Tell the feeling like I'm back in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the night time. Only time I feel pain and love. That's why I tell it on my face that I'm down now. Only time I'm on my mind when I'm all alone. Hello student, this is Darshana ma'am. Welcome again to all my students my YouTube channel Secure Future Academy. Students फिर से कहूँगी welcome again new session. Today we have to discuss about figure of speech. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो डेफिनेशन होती है फिगर ऑफ स्पीच इज अ presentation of a ordinary form of a expression or ordinary course of idea in decorative form in order to produce a great effect। देखिए, जिस तरह से एक लेडी होती है, एक लेडी सुंदर कब लगती है? जब वो अपने को सुसज्जित करती है गहनों के साथ में, ठीक है। वो मेकअप करती है या अपने आप को वो गहनों से सजाती है तो वो और भी ज्यादा सुंदर लगने लगती है। ओके, तो फिगर ऑफ स्पीच भी एक हमारा ऐसा ही पार्ट है कि फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं, ठीक है। और फिगर ऑफ स्पीच का यूज क्यों किया जाता है? फिगर ऑफ स्पीच का यूज हम अपने वाक्यों को अधिक आकर्षित और प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। ओके, जिस तरह से एक गृहिणी को सुंदर दिखना होता है तो वो अपना मेकअप करती है, ठीक है। वो अपने आप को गहनों से सजाती है, तो इसीलिए वाक्य को सुंदर बनाने के लिए हम लोग सेंटेंस के अंदर फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, जो पोएट्री के अंदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे 7 टाइप के होते हैं। हमारे बात करें अगर हम कितने टाइप्स के होते हैं तो 7 टाइप्स के होते हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, होते तो बहुत सारे, लेकिन सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन है हम लोगों का, हाइपरबली है, आयरनी है, सिंबल है, इमेजिनरी है और एलिट्रेशन है हम लोगों का, ठीक है। जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम इतनी ही फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है और फिगर ऑफ स्पीच का हम यूज क्यों करते हैं। हम अपने वाक्यों को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षित बनाने के लिए ही हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, और जो पोइट्री के अंदर इस पोयम में यूज की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट सिमली, ठीक है। सिमली क्या होती है? सिमली को हम हिंदी में बोलते हैं उपमा, यानी कि उपमा अलंकार, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिगर है, ये यहाँ पर ये ठीक है, FIGURE फिगर है ये। तो आ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग्स बाय यूजिंग द कीवर्ड लाइक और एज। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है? फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होती है हमारे पास, ठीक है। 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट होती हैं और उनका कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन किया जाता है किन वर्डों का यूज करके? यूजिंग द की वर्ड होते हैं हम लोगों के लाइक और एज, ठीक है। और कहीं कहीं पर देखिए सो का यूज भी होता है, आप लोग सो भी लिख लेंगे, कहीं कहीं पर सो का भी यूज होता है। ओके, तो सिमली को समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। सिमली होती क्या है? तो आ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिसिमिलर थिंग्स, यानी कि दो डिसिमिलर थिंग्स होती हैं और हम उनका कंपैरिजन करते हैं, यानी कि कंपैरिजन करते हैं, उनकी तुलना करते हैं। और वो कीवर्ड होते हैं, किसके साथ तुलना करते हैं? लाइक, एज एंड सो। ओके, देखिए मेटाफर और सिमिली दोनों सेम होते हैं। मेटाफर में भी दो डिफरेंट डिसिमिलर्स ऑब्जेक्ट होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होती है, तो उनका भी कंपैरिजन होता है और सिमिली के भी अंदर होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत ध्यान से समझेंगे। सिमिली के अंदर हम वर्ड यूज करते हैं लाइक, एज, सो सेंटेंस के अंदर, ठीक है। जहां पर भी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज होगा सेंटेंस के अंदर, वहां पर जब कभी भी दो चीजों, दो ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई दे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिखाई दे और उनका कंपैरिजन हो रहा है और सेंटेंस के अंदर लाइक है, सो है, तो आप कहेंगे सिमली। अगर सेंटेंस के अंदर दो अलग चीजों का कंपैरिजन हो रहा है तो आप लोगों बोलेंगे मेटाफर, वहां पर लाइक, एज और सो का यूज नहीं होगा। जैसे मैंने बोला माई सन इज लाइक अ मून, मेरा बेटा कैसा है? चांद जैसा है। अब देखिए यहाँ पर
सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए मैं ये भी तो बोल सकती हूँ भाई मेरा बेटा अच्छा है, लेकिन उन्होंने बोला मेरा बेटा कैसा है, चांद जैसा है। अभी चांद जैसा तो नहीं हो सकता है, तो हमने इसके थ्रू सेंटेंस को क्या बना दिया, आकर्षित बना दिया, उसको प्रभावशाली बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए हम पहचान कैसे करेंगे, माई सन इज अ लाइक, ठीक है, मेरा बेटा किसके जैसा है, चांद जैसा है। मेरा बेटा कैसा है, चांद जैसा है, तो लाइक यहाँ पर सिमली। अगर वो बोलता कि मेरा बेटा चांद है, ठीक है, बोले मेरा बेटा चांद है, देखिए यहाँ पर सन की और चांद की दो चीजें हुई, दो ऑब्जेक्ट हुए हमारे पास, एक तो सन और एक मून। तो दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, तो इसका मतलब कंपैरिजन बताया मैंने या तो सिमली के अंदर होगा या मेटाफर के अंदर होगा। दोनों में डिफरेंस भी बता दिया है। सिमली के अंदर हम क्या करेंगे, लाइक एज और सो का यूज करेंगे, लेकिन मेटाफर के अंदर हम ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है। वर्ड्स आर लाइक लीव्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए लीव्स और वर्ड्स दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। यानी कि बोला जाए कि वर्ड्स जो शब्द है आर लाइक कैसे हैं, लीव्स पत्ती जैसे, यानी कि शब्द जो है कैसे हैं, वो पत्तियों जैसे हैं, फूल की पत्तियों जैसे कह सकते हो कि उसके हल्के हैं हम, ठीक है। फेदर्स भी बोल सकते हैं, तो फेदर्स क्या है, बहुत हल्के होते हैं। तो जब दो चीजों का कंपैरिजन किस वर्ड को यूज करके, लाइक, शो और एज को होगा, तो वहां पर सिमली होगा। आई होप इतनी चीज आप लोगों को समझ आई होगी। देखिए मेटाफर है, मैंने बताया था दोनों मेटाफर और सिमली ऐसे हमारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिसके अंदर दो अनलाइक थिंग्स होती हैं, डिसिमिलर हो सकती हैं, अनसिमिलर हो सकती हैं वो, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो वहां पर जब दो चीजों का दो डिफरेंट चीजों का, ये भी आप लोगों को याद रखना है, दो डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होंगे, सिमली और मेटाफर होंगे। दोनों में डिफरेंस मैंने बताया, मेटाफर के अंदर डोंट यूज लाइक और एज एंड सो, ओके, बट सिमली जो होगा, सिमली के अंदर हम लाइक एज सो का यूज करेंगे। जैसे मैंने अभी लास्ट सेंटेंस बताया था आप लोगों को, माई सन इज अ मून, मेरा बेटा कैसा है, चांद जैसा है, तो वहां पर क्या हुआ, सिमली। अब मैं बोलूं मेरा बेटा क्या है, चांद है, मेरा बेटा क्या है, चांद है, तो देखिए यहाँ पर जैसा तो नहीं बोला है, सीधा आया, यहाँ पर ना लाइक का यूज हुआ है, ना एज का, ना सो का है, तो इसीलिए मेटाफर होगा। लेकिन कंपैरिजन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का हुआ है, सन का और मून का, ओके। लाइफ इज अ ड्रीम, ठीक है, जीवन क्या है, एक सपना है, तो यहाँ पर भी देखिए दो चीजों का, ठीक है, लाइफ इज ड्रीम। अगर मैं ये बोलूं लाइफ इज, ठीक है, लाइक अ ड्रीम, जहां पर लाइक अ ड्रीम आ जाएगा, वहां पर जैसा जीवन कैसा है, सपने जैसा है, तो वहां पर आप सिमली का यूज करोगे, लेकिन उसने क्या बोला है, जीवन एक सपना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का हिंदी मीनिंग होता है हमारा मानवीय, मानवीकरण अलंकार, ओके। मेटाफर का होता था हमारा रूपक, सिमली का उपमा, मेटाफर का रूपक अलंकार होता है, और पर्सोनिफिकेशन का होता है मानवीकरण, ओके। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटी आर गिवन टू अ नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट। जब फिगर ऑफ स्पीच, जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, जब उसकी क्वालिटी की तुलना किसी नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग थिंग से की जाए, ठीक है, यानी कि मानवता की जो क्वालिटी होती है, जो मनुष्य की क्वालिटी होती है, वहां पर हम नॉन लिविंग थिंग्स हो या नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट हो कोई भी, उससे करते हैं, तो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है। देखिए पर्सोनिफिकेशन से ही आप लोग समझ जाएंगे मानवीकरण। सिर्फ आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जो हमारी नॉन लिविंग हो सकती हैं या नॉन ह्यूमन हो सकती है, ठीक है, या हमारी नॉन ह्यूमन हो सकती हैं, तो उसकी क्वालिटी हम किसी जीवित प्राणी के साथ करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या शो करता है, वो पर्सोनिफिकेशन को शो करेगा। जैसे द लीव्स डांस इन द ऑटम वाइंड। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। द लीव्स, लीव्स क्या है हमारा, भाई नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन ह्यूमन, ह्यूमन है। डांस, ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है, देखिए क्वालिटी की बात हो रही है, डांस कौन कर सकता है, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं, ठीक है, कौन कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डांस, यानी कि वहां पर उस चीज को किससे दिखाया गया है, किसकी क्वालिटी से इस चीज की कंपैरिजन की गई है, नॉन लिविंग थिंग्स की। लिव्स क्या है, हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है भाई। लिव्स
डांस कौन कर सकता है? ह्यूमन बीइंग ही तो कर सकता है, मनुष्य कर सकता है, जीवित प्राणी कर सकता है, पत्तियां तो नहीं कर सकती हैं। तो जब भी कभी नॉन लिविंग थिंग्स का कंपैरिजन ह्यूमन बीइंग से किया जाए तो वहां पर हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा हमारा पर्सोनिफिकेशन। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ रहा होगा। द लाइटनिंग लेस्ड आउट विद एंगर। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, लाइटनिंग, ठीक है। यहाँ पर लाइटनिंग क्या है हमारे, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। लैश्ड आउट विद एंगर, ठीक है। तो भाई गुस्सा किसको आता है? गुस्सा ऑब्वियसली किसी नॉन लिविंग थिंग्स को तो आएगा नहीं, लिविंग थिंग्स को ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए एंगर, यहाँ से समझ जाएंगे भाई लाइटनिंग है, ठीक है। तो लाइटनिंग यानी कि गुस्सा किसी ह्यूमन बीइंग को आ सकता है, नॉन लिविंग को नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन को शो करेगा। ये नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइपरबली। हाइपरबली होता है हमारा किस, अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार इसको हम बोलते हैं। और ये होता क्या है, देखिए एग्जेजरेट होता है, यानी कि एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट, यानी कि किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना। ओके, हाइपरबली का मतलब है किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना, वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा हाइपरबली। इट्स फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, दैट इज नॉट टू बी टेकन लिटरली। जैसे जैसे आप बोले आई एम सो हैंग्री, ठीक है, मैं, मुझे कितना गुस्सा आया, ठीक है, आई एम सो, इतना, मैं इतना गुस्से में हूँ। आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ, ठीक है। भाई इतने तो गुस्से में कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है, सॉरी, यहाँ पर हंग्री है, ठीक है, एंग्री नहीं, हैंग्री है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। हंग्री यानी कि मैं इतना भूखा हूं कि मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ। अब भाई व्यक्ति इतना तो भूखा भी नहीं हो सकता है कि वो एक घोड़ा खा सकता है, ठीक है। तो मनुष्य इतना भी भूखा नहीं हो सकता है कि वो एक घोड़े को खा जाए, ठीक है। देखिए 10,000 saw me at a glances, ठीक है, यानी कि आपने 10,000 सा देखे हैं, यानी मी एट अ ग्लांस, यानी कि आप किसी चीज को देख रहे हो, ठीक है, वो आप लोगों को देखा आपने एक चीज है, लेकिन उसे बता चढ़ाकर क्या बोल सकते हो आप कि मैंने हजारों चीजें देखी हैं, ठीक है, मैंने वो चीजें हजारों देखी हैं। तो जहां पर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहां पर हाइपर बली होता है, ठीक है। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, यानी कि मैं इतना भूखा हूं कि मैं घोड़ा, एक घोड़ा खा सकता हूँ। भाई इंसान एक घोड़ा नहीं खा सकता है, ठीक है, इतना भी भूखा नहीं होता है कि अकेला इंसान घोड़े खा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे बहुत से लोगों को डींग हाँकने की होती है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई अगर डींग हाँक रहा है, बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, तो वहां पर हाइपर बली होगा। ओके, आयरनी द वर्ड ऑफ, ठीक है, द यूज ऑफ वर्ड टू एक्सप्रेस समथिंग डिफरेंट और अपोजिट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग, जो उसकी वास्तविक मीनिंग होती है, ठीक है। तो द यूज ऑफ अ वर्ड टू एक्सप्रेस समथिंग डिफरेंट और अपोजिट, यानी कि ये वहां पर बात को कहने का मतलब कुछ और होगा, वो बात कुछ और कहेगा, उसका इंटेंशन कुछ और होगा, वो बात को कुछ और कहेगा। आयरनी का मतलब ही होता है हमारा व्यंग, ठीक है, यानी कि हम कहें कुछ और, ठीक है, यानी कि इसमें हम जो कुछ कहते हैं हमारा असली उससे विपरीत होता है, उससे अलग होता है, यानी कि हम जो कुछ कह रहे हैं उससे हमारा अपोजिट होता है। ओके, लिटरली मीनिंग जो होता है, हमारा लिटरल मीनिंग जो होता है वो अपोजिट होता है। जैसे वाओ यू आर सो इंटेलिजेंट, ठीक है, वाओ यू आर सो इंटेलिजेंट, तुम कितने इंटेलिजेंट हो। द थीफ एंटर्ड हिज ओन हाउस टू स्टील। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को, तो स्टूडेंट सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, द थीफ एंटर्ड हिज ओन हाउस टू स्टेल, ठीक है, स्टेल का मीनिंग होता है देखिए चोरी करना, सॉरी, तो द थीफ एंटर्ड हिज ओन हाउस टू स्टेल, स्टेल का मतलब होता है चोरी करना। तो चोर अपने ही खुद के घर में चोरी करने के लिए घुसा, तो ऐसा तो नहीं होता है कि चोर अपने ही घर में चोरी करे, ठीक है। तो चोर अपने घर में चोरी नहीं कर सकता है। तो द थीफ एंटर हिज ओन हाउस टू स्टेल, ओके, ऑन नहीं होगा, ये ऑन होगा, ओके ओके। तो द थीफ एंटर हिज ओन हाउस टू स्टेल, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि
आयरनी के अंदर क्या होता है, यानी कि हमारा जो इंटेंशन होता है वो कुछ और होता है, हम लोग कहते कुछ और है। ठीक है, यानी कि हम जो कुछ कहते हैं, जो हमारा आशय होता है, जो हमारा इंटेंशन होता है, वो विपरीत या भिन्न होता है उससे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट होता है हमारा सिंबल। ठीक है, सिंबल होता है, सिंबल आर एनिमल्स, एलिमेंट्स, थिंग्स, प्लेस और कलर भी हो सकते हैं। देखिए सी, यहाँ पर कलर, कलर की स्पेलिंग रॉन्ग है तो इसको सही कर लेंगे। ठीक है, ये वाला थोड़ा रॉन्ग हो गया, इसको सही कर लेंगे। तो कलर, ठीक है, राइटर यूज टू रिप्रेजेंट अदर थिंग्स, जैसे स्नेक हुआ, इविल हुआ। ठीक है, स्नेक, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। स्नेक है, यहाँ पर स्नेक, इविल बुरा है, ब्लैक ओके डेथ है, यानी कि ये एक सिंबल देता है। ठीक है, जैसे सिंबल्स आर एनिमल्स, एलिमेंट्स, थिंग्स, प्लेसेस, हमारे कुछ भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है, सिंबॉलिक होता क्या है, सिंबल हुए हम लोगों के, सिंबल हुआ, ये सभी से आप लोगों को पहचान हो जाता है कि जहां पर भी एनिमल्स, एलिमेंट्स, थिंग्स, प्लेस और कलर राइटर यूज टू रिप्रेजेंट अदर थिंग्स, दूसरी किसी चीजों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, सिंबल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है हम लोगों का इमेजिनरी। व्हेन एन ऑथर यूजेस वर्ड, जब एक ऑथर वर्डों का प्रयोग करता है, दैट अपील, दैट अपील, ठीक है, 2 बार लिखा गया है ये, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ठीक है, उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, तो सॉरी फॉर दैट। दैट अपील टू वन और मोर ऑफ आवर सेंस, यानी कि जहां पर ऑथर शब्दों का प्रयोग तो करेगा, लेकिन वहां पर अपील करेगा टू वन और मोर, जो हमारे खुद के सेंसेस होते हैं। जैसे उसने बोला, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हर लिप्स टेस्टेड, ठीक है, हर लिप्स टेस्टेड एज स्वीट एज शुगर, जो उसके लिप्स थे वो कैसे थे, कैसे थे, वो शुगर जितने मीठे थे। किसके जितने, शुगर जितने मीठे। तो देखिए यहाँ पर हमने किसका यूज किया, सेंसिस। ठीक है, यहाँ पर उसने इमेजिन किया है उस चीज को कि उसके जो लिप्स थे, देखिए ऐसा तो नहीं है कि लिप्स जो होते हैं वो मीठे बिल्कुल चीनी की तरह होते हैं, लेकिन उसने उसको इमेजिन किया है। ठीक है, उसको क्या किया है, उसने इमेजिन किया है। तो जहां पर ऑथर ऐसे वर्डों को यूज करे, ठीक है, जो मोर ऑफ आवर सेंसेस, जैसे हिज वर्ड फेल्ट लाइक अ जैगर इन माई हेड इज अ पॉन्डिंग लाइक अ ड्रम। ठीक है, द किटन्स फर इज अ मिल्की, भाई ऐसा भी तो नहीं है, जो किटन है हमारे, उसके जो फर हैं वो मिल्की जैसे हैं। ठीक है, यानी कि वहां पर वो चीजों को इमेजिन करके देखता है। जैसे अभी बात कहें कि यहाँ पर बात चल रही है फिगर ऑफ स्पीच की, अगर आप किसी का कंपेरिजन की, सोने जैसे बाल, भाई बाल तो किसी के सोने जैसे नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ना। अब जैसे हमारे वो हैं, किसी की बात हो रही है, किसी पर्सन की बात होती है, तो अगर हम उसकी तुलना किसी चीज से ऐसे से करते हैं, जैसे सरदार भाई वल्लभ पटेल हैं, सरदार पटेल हैं, सीधी सी बात कहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, आयरन मैन बोलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, जो वो लोहे के ही बने हुए हैं। ठीक है, सरदार जो हैं बने हुए किस चीज के हैं, वो आयरन के बने हुए नहीं। ठीक है, तो उनकी उन्होंने कंपैरिजन कर दिया है। ठीक है, उन्होंने उसको इमेजिन किया है कि वो इतने स्ट्रोंग है, उनकी पर्सनैलिटी की तुलना जो की गई है वो किससे की गई है, आयरन, वो लोहे के तो नहीं है। ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स आयरन का तो नहीं हो सकता, फिर तो वो नॉन लिविंग हो जाएगा। लेकिन वहां पर जो ऑथर है वो उस चीज को इमेजिन करता है। ओके, तो किसी की बढ़ाई में कुछ कह देता है, जैसे मैंने बोला था कि उसका मुखड़ा है, चांद जैसा मुखड़ा है। अब वो चांद तो नहीं हो सकता है, ये चांद जैसा सुंदर, यानी कि उसकी सुंदरता का कंपैरिजन कर दिया उन लोगों ने। ठीक है, तो वो उस चीज को इमेजिन कर रहा है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा हमारा एलिट्रेशंस। देखिए एलिट्रेशंस क्या होता है, एलिट्रेशंस हमारा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एलिट्रेशन बार बार रिपीट भी होता है। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एलिट्रेशन, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन हुआ, हमारा अपोस्ट्रोफे हुआ, हाइपरबली हुआ, ये सभी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, एलिट्रेशन होता है द रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड,
कॉन्सोनेंट्स आर ऑल ऑफ द लेटर ऑफ द अल्फाबेट दैट आर नॉट वोवेल्स। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हमारा एलिट्रेशन होता है वो रिपीटिशन होता है, यानी कि किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड है उसका जो इनिशियल वर्ड होता है हम लोगों का, ये वी कैन से लेटर, ओके, लेटर कह सकते हैं हम लोग, लेकिन उसके अंदर सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड होगा, वोविल साउंड इन्वॉल्व नहीं होगा, ओके, उसके अंदर वोविल साउंड नहीं होगा, यानी कि अल्फाबेट्स होंगे, अल्फाबेट के अंदर कॉन्सोनेंट का यूज होगा, ठीक है, उसके अंदर वोविल्स होंगे, उसका यूज नहीं होगा, और जो हमारा इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होगा वो क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मैंने बोला द सोल सेलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी, तो देखिए यहाँ पर एस क्या है हमारा, यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी एस लेटर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर भी, यानी कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वो हमारा होता है एलिट्रेशन, ओके। अब देखिए यहाँ पर आ मोस्ट यंग मून हग अबव द मिस्ट ऑफ अ नेबरिंग मीडो, देखिए यहाँ पर देखेंगे एम, यहाँ पर एम, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है हमारा एम लेटर, और यहाँ पर भी एम लेटर रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर भी एम, यानी कि बार बार जब हमारा इनिशियल वर्ड बार बार रिपीट होगा तो वहां पर होगा हमारा एलिट्रेशन, ओके। तो स्टूडेंट्स आज हमारे ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच के टॉपिक थे, ठीक है, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। जो हमारे रिमेनिंग पार्ट है हमारा फिगर ऑफ स्पीच का, हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने की, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, और प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर माय वीडियो, ओके। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे जो रेड कलर का बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसको प्रेस करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna